ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, ये आज का वीडियो, इस समय जो माहौल है, वातावरण है, वो सब फागुन महीने का होली का वातावरण है। और होली सब लोग अपने अपने प्रथाओं के अनुसार सब अपने अपने घरों में मनाते हैं। वैसे तो सभी लोगों का एक जैसा ही होली मनाने का विशिष्ट कार्यक्रम रहता है और पकवान भी सभी लोगों के घर में एक जैसा ही बनता है। जैसे कि विशेषकर गुझिया का है, वो समस्त लोगों के घरों में गुझिया का बनाने का प्रचलन है और अपने अपने अनुसार लोग उसमें जो भी सामग्री लगानी होती है वो लगाते हैं। इसके अतिरिक्त ये खुशी, प्रसन्नता का, सौहार्दता का, सभी प्रकार की बाधाएं और जो चिंताएं या कहीं से कई बार मनमुटाव होता है तो उसको समाप्त करने का ये एक पर्व है। इसलिए बना है पौराणिक रूप से। लोग वाग कभी की किसी समय की कोई शत्रुता भूल जाते थे, लेकिन इस समय में तो शत्रुता इस पर्व पर आकर निकालते हैं। उसका बदला शत्रुता का इस पर्व पर लिया जाता है। पहले होली मनाई जाती थी प्रसन्नता, रंग डालना एक दूसरे पर और एक दूसरे के साथ गले मिलना है, प्रेम भाव से गले मिलना है, एक दूसरों के गृहों में जाना है, एक दूसरों के घरों में जाकर वहाँ कुछ जलपान करना है, मिष्टान का एक ग्रहण करना है और अपने घर बुलाना है और वो शत्रुता समाप्त हो जाए हमेशा के लिए। लेकिन इस समय ऐसी युक्ति लोग अपनाते हैं, अनेक प्रकार का चलन, कि लोग उसको करते ये हैं कि शत्रुता का निकालने का एक कारण बनाया है उन्होंने इस दिन को। एक विशेष बात तो ये है कि ये पर्व बहुत विशिष्ट है, अनेक प्रकार की उपलब्धियां दिलाता है, अनेक प्रकार के झंझटों से, विवादों से, समस्याओं से, आपदाओं से, व्याधियों से, बीमारियों से, कष्ट से, रोग से, दोष से, अनिष्टता से छुड़ाता है। अगर सही प्रकार से इस पर्व का हम लोग अपने जीवन में जो नियम है उसको उतारें यदि तो। अब ये जो पर्व है, विशेषकर एक और है कि ये रंगों का पर्व है। रंगों का मतलब है हमारे जीवन में प्रसन्नता। तो अब मनुष्य ही नहीं मनाते, ये पेड़ पौधे भी इस पर्व को मनाते हैं। देखिए, इस वसंत ऋतु में पेड़ पौधे अपने अपने अलग अलग रूप में, अपने वर्ण के अनुसार में और अपने ही जो स्वरूप है उनका, या जिस भी प्रकार का वो वृक्ष है जो उस पर फल आते हैं, जो फल लदते हैं, उसके अनुरूप उन पर पत्ते आते हैं और उसी रंग में कुछ के हरे होंगे, कुछ में तोतिया कलर के होंगे, कुछ में पिलापी लिए होंगे, कुछ में गोल्डन कलर के आएंगे, सुनहरे कलर के आएंगे, सब में अलग अलग। तो रंगों का प्रभाव ये हमारे एक वनस्पति पर भी है और पेड़ पौधे, वृक्ष, प्रकृति भी उसको अपनाती है। देखिए, यूं तो रंग ऊपर आप आसमान में देखिए, इंद्रधनुष बनता है, सातों रंग आते हैं उसके अंदर में, तो ये प्राकृतिक भी है। और इस समय आके रंगों से मतलब है आप प्रसन्न रहिए, अलग अलग प्रकार से आप मन को, हृदय को, चित्त को, अपने अंतःकरण को प्रसन्न रखिए। अच्छा, ये जो पर्व है एक साधनाओं का भी पर्व है, लेकिन लोगों ने क्या किया है कि अनेक प्रकार से नशीली वस्तुएं, अब जिसका जो जैसा काम है, इतनी नशीली वस्तुएं बिकेंगी कि लोग बाग उसी के पीछे पड़े हैं और भक्ष्य अभक्ष्य का भी कारण बनेगा, इसमें बहुत कुछ लोग लेते हैं। लेकिन जो लोग होश में आते हैं, कई बार तो कुछ लोग उसको भक्ष्य अभक्ष्य लेके और कुछ नशीली वस्तुएं लेकर कहीं पिएंगे उसको और गिर जाएंगे और अगले दिन उठेंगे, अपना होश नहीं है, न भोजन किया, न वस्त्र पहना, न किसी प्रकार से कुछ उस पर्व को मनाया, महापर्व को। ग्रह के लोगों को, घर के स्वामी जो हैं, घर के जो बड़े लोग हैं, उनको चिंता हो जाती है कहाँ क्या जाएंगे, कैसे करेंगे। इस प्रकार से
ये जो पर्व है बहुत विशिष्टता को लिए है और कुछ जीवन की समस्याओं को समाप्त करने के लिए है। कुछ लोग इसमें जैसे कि किसी तांत्रिक प्रक्रिया से ग्रसित हैं, किसी रोग से और किसी दोष से, किसी अनिष्टता से या किसी विशेष समस्या से ग्रसित हैं। तो उसके लिए बहुत कारण हैं, उसके लिए बहुत वस्तुएं हैं, उसके लिए अनेक उपाय हैं। इस पर्व पर आप लोग जिस दिन होली को दहन होता है और उस होली के दहन वाले दिन आपको करना क्या है कि आप विशेषकर ले लीजिए, आप काली और पीली सरसों आप अवश्य लें। काली और पीली सरसों लेकर आप लोग अपनी उस समस्या का, जो भी आपकी समस्या है, किसी शत्रु के माध्यम से उत्पन्न की है, किसी घर के व्यक्ति के माध्यम से उत्पन्न की है, किसी अपने पैतृक कारण से उत्पन्न हो गई है, किसी भी कारण से, किसी रोग दोष व्याधि के कारण से, किसी के नज़र टोटके के कारण से, और ऐसा यदि हुआ है तो उसके लिए बड़ा ये बहुत उपाय हम आप लोगों को ये अवगत करा रहे हैं कि आप काली सरसों और पीली सरसों जब होली का दहन होता है तो उस अमुक समस्या का नाम लेकर उसमें आप होली में उसको डाल दें। इससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और आप राई भी डाल सकते हैं। रोगों दोषों को विमुक्त करने के लिए राई का भी प्रयोग आप उपयोग कर सकते हैं इसी तरह से। और दूसरे और है, एक हरमल आता है। हरमल को मुट्ठी में भर के अपने समस्त घर में घुमाकर आप उसको उसमें होली में डाल सकते हैं। घर में अनेक प्रकार की प्रसन्नताओं को लाने के लिए, खुशियों को लाने के लिए गुग्गुल ले लीजिए आप। गुग्गुल जो है लेके मुट्ठी भर के आप जल्दी होली में आप दहन कर सकते हैं। किसी अनिष्टता से बचने के लिए आप नींबू ले लीजिए, उसमें लाल रंग चाकू से काट के कर लीजिए, अपने ऊपर सर पे घुमाना है आपको। अगर किसी तंत्रोक्त प्रक्रिया से आप परेशान हैं, व्यथित हैं, उसको घुमाकर आप लोग होली में जब दहन है, होली जल रही होती है, उसमें आप डाल दें। एक विशेष बात की, और इसमें एक चीज और कि जो बांसा होता है, सफेद बांसा, बांसा दो प्रकार का आता है। एक काला बांसा होता है, एक सफेद बांसा होता है। जो सफेद बांसा होता है, सफेद बांसे का आप पुष्प ले आइए और पुष्प लाकर इस दिन आपको अपनी जेब में रखना है। इस दिन आप उसको होली पर ले जाइए और होली पर ले जाने के बाद में जैसे गन्ने आप भूनते हैं, उसको होली के चारों तरफ में आप जो 5, 7 या 11 परिक्रमा करिए काले बांस सफेद बांसे को लेकर, और उसकी पत्तियों को, पुष्प को घर ले आइए। तो किसी व्याधि और बीमारी को ये आपकी दूर करेगा। आप ये उपाय कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त में कुछ और वस्तुएं भी हैं ऐसी जिनका आप ये उपयोग कर सकते हैं। काला तिल, अगर आपके शनि ग्रह से आप दोष में हैं, शनि महाराज आपको थोड़ा सा आ गए हैं, आपकी ढैया है, साढ़े साती है, ये चल रही है, या किसी काली प्रक्रिया के कारण से आप जो है, काली शक्ति के कारण से, आप किसी शत्रु के कारण से आप जो है व्यथित हैं, तो आप जो काला तिल आप ले लीजिए, अपने सर से उतारना है, अपने गृह में घुमाना है। आप 125 ग्राम, 250 ग्राम, 200 ग्राम, 1.25 kg आप काला तिल लेकर आप पूरे घर में घुमाइए, और आप जो है जलती हुई, और दहन जब होली का होता है उसमें आप उसको छोड़ सकते हैं। याद रखें कि ये अगले दिन, ये पूर्णिमा के समय में होना चाहिए। जैसे कि इस बार जो होली है सन 2024 में, होली का विशेष पर्व 24 मार्च 2024 में दिन रविवार को है, और पूर्णिमा अगले दिन 9, साढ़े 9 बजे, 10 बजे के आसपास में समाप्त हो जाएगी। 25 तारीख में, 25 में रंग होगा। इसलिए आप लोग उस समय से पहले पहले जब होली दहन की जाए तभी इन वस्तुओं को छोड़ना है। आप सोचिए कि आप अगले दिन 25 में किसी भी समय छोड़ेंगे तो उसका लाभ नहीं आएगा। और एक विशेष बहुत बड़ा आपको उपाय बताते हैं अपनी व्याधियों को समाप्त करने के लिए। जब होली का पूजन हो जाए, जिस जगह पर भी होली दहन होती है, आपके मोहल्ले में, आपके गली में, आपके चौराहे पर, आप जो है उसके 2 दिन के बाद में जब वहाँ से होली शांत हो जाए, तो शांत होने के बाद में ये अगले दिन उपाय नहीं करना है,
ये उसके तीसरे दिन उपाय करना है कि क्या करना है आपको कि थोड़ा सा आप जल ले जाएं, थोड़े से बताशे ले जाएं, 5 रुपए के 10 रुपए के जल ले जाइए सादा, दूध मिलाकर, और बताशे उसमें पड़े हों, थोड़ा लौंग ले जाइए और वहाँ जाकर आप होली पर बैठिए। क्योंकि जब दहन हो गई है होली, उसी स्थान पर जाइए, उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन वहाँ जाकर होली को प्रणाम करना है। और दूध जो मिला हुआ जल है आपको बताशे छोड़ने हैं, 5 रुपए 10 रुपए के बताशे, उस स्थान पर ही जहाँ होली की राख पड़ी है, उस स्थान पर आप होली की राख पर ही होली में आप बताशे, कुछ होली उस समय जल रही होगी, कुछ शांत हो गई होगी, राख पड़ी होगी, वहीं बताशे आप छोड़िए, थोड़ा सा पुष्प ले जाइए आप वहाँ छोड़िए, और उस जल को जलधारा जैसे शिवलिंग पर जल देते हैं उस तरह से आप जल को वहाँ अभिषेक कर दें और छोड़ दीजिए जल, और प्रणाम करके मत्था टेक के उस होली के राख को अपने मस्तक पर लगाकर आप घर वापस आ जाइए। ये आपको अनेक प्रकार की व्याधियों से, ये रोग दोष से आपका शमन करेगा। और अनेक प्रकार के भी उपाय हैं इसमें। आप लोग जलती होली में आप अगर कहीं किसी बहुत बड़ी समस्या से ग्रसित हैं, बहुत बड़ी समस्या आ रही है, तो आप तिल का तेल या सरसों का तेल ले लें, 200 ग्राम, 400 ग्राम, आधा किलो, जितना भी आप लेना है। लेकिन ध्यान रहे कि वो बोतल से नहीं छोड़ना है, उसको किसी पात्र में करना है, बर्तन में, और तब होली में आप उसको छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और आप जो है अनेक प्रकार की समस्याओं से निस्तारण होगा आपका। एक विशेष बात पुत्रों के लिए, पुत्रों की विशेषकर उपलब्धि के लिए, जो घर में हमारे बेटे होते हैं, उनका बुद्धि ठीक रहे, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, अच्छे प्रकार से हो। कई बार आदमी बीमार शरीर से हो जाता है, कई बार बुद्धि से बीमार हो जाता है, कई बार मन से बीमार हो जाता है। तो मन से और बुद्धि से जो लोग बीमार हो जाते हैं, वो उनका ठीक होने का अवसर नहीं रहता है, वो ठीक बहुत मुश्किल से, कठिनता से हो पाते हैं। इसमें आपको करना क्या है कि आप एक नारियल लीजिए, जितने भी पुत्र आपके घर में हैं, एक नारियल लीजिए, उसमें कलावा बांधिए, उसमें गुड़ लगाइए, उसमें थोड़ा घी लगाइए, और उसमें आप थोड़ा रंग जो आपका है अर्थात गुलाल लगाइए, और वो होलिका में दहन के समय आप उसको अर्पित कर दें कि हमारे माँ होलिका से ये प्रार्थना करेंगे कि समस्त प्रकार के जीवन की जो समस्या है ये भस्म हो जाए, और पुत्रों को जो दोष हैं, विकार हैं, बुद्धि में, शरीर में, मस्तिष्क में, मन में, उदर में और हृदय में और अंतरंग में, चित्त में जो भाव हैं उनके गलत वाले, वो सब नष्ट हो जाएं, अच्छे विचारों का उद्गम हो। ये सोच के आप उस नारियल को वहां रख देंगे। ऐसा आप करते रहें। ये उपाय हर वर्ष की होली में आप कर सकते हैं, आपको बहुत लाभ देगा, आपको बहुत अच्छा होगा, आपको अनेक प्रकार से प्रसन्नता आएगी। आइए इसी वीडियो का फिर हम इस बार अब समापन करते हैं। अगली वीडियो में आपसे पुनः भेंट करेंगे, और इस वीडियो को विराम देते हैं। ओम नमो नारायण, ओम गंगणपते नमः, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः।